अमृत में नदीत में देवीत में सरस्वती। एक नदी जो 5000 साल पहले खो गई। और फिर जिसे सैटेलाइट तस्वीरों से ढूंढ निकाला गया, जिसका अब धरती पर वजूद ना के बराबर है। लेकिन हिंदुस्तान के जनमानस में वो हजारों सालों से रची बसी है। माना जाता है कि जिसके सुंदर तटों पर वेद व्यास जैसे महान ऋषियों ने आसन जमाए और वेदों की रचना की, जिसकी ऋग्वेद में प्रशंसा की गई। अंबी तमे, नदी तमे, देवी तमे सरस्वती। अंबी तमे यानी माताओं में सर्वोत्तम, नदी तमे यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ, और देवी तमे यानी देवियों में सबसे महान। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी संस्कार नहीं है जिसके शुरू करने से पहले सरस्वती नदी का आवाहन ना किया जाता हो। लेकिन वो सरस्वती नदी जिसकी वंदना में गीत गाए गए, जिसके तटों पर एक महान सभ्यता का आविर्भाव हुआ, वो अचानक कहाँ लुप्त हो गई। आज के हिंदुस्तान में हमने जिस नदी को सबसे विशाल और महान देखा है, वो गंगा है। पुराणों में जिसे देव नदी कहा गया। सुदूर हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलने वाली गंगा 2500 किलोमीटर तक का सफर तय कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। विशाल और परम पावन गंगा की स्तुति में अनेक महान गीत लिखे गए और गाए गए। विस्तार है अपार, प्रजा तुम्हार, करे हाहाकार, निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो यूं। गंगा आज से हजारों साल पहले भी महान थी। फिर सरस्वती नदी में ऐसी क्या खास बात थी कि वैदिक युग यानी आज से 10,000 साल पहले भी ऋषियों ने सरस्वती को सबसे महानतम कहा। सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़े ढेरों सवाल अब भी दुनिया के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करते हैं। इलाहाबाद के त्रिवेणी में सरस्वती नदी दिखती नहीं, फिर भी क्यों त्रिवेणी के जल में सरस्वती की अदृश्य धारा समाहित बताई जाती है। देश में सरकारें बदलने पर क्यों सरस्वती की खोज शुरू या फिर बंद हो जाती है। सरस्वती का सियासत से इतना गहरा रिश्ता कैसे है। सरस्वती की खोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पसंदीदा प्रोजेक्ट क्यों है। इस महान पौराणिक नदी को लेकर दो विचारधाराओं का संघर्ष क्यों होता है। अगर सरस्वती नदी थी तो उसका रास्ता क्या था।
आखिर क्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहने वाली घग्गर हकरा नदी को सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है? सवाल ये भी है कि क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में सरस्वती नदी के बड़े योगदान को छुपाने की कोशिश की गई? अमृत में नदीत में देवित में सरस्वती। हरियाणा में सरकार बदलते ही सरस्वती की खोज का सिलसिला भी तेज हो गया। महज 20 दिनों में ही सरस्वती नदी की तलहटी को ढूंढ निकालने का दावा किया जा रहा है। जिस सरस्वती के बारे में वेद शास्त्र के जानकारों ने सिर्फ वेदों में पढ़ा है, उसका दर्शन कर शास्त्रों के मर्मज्ञ भाव विभोर हो रहे हैं। वेदों की ऋचाओं का समूह गानकर सरस्वती नदी की पूजा की जा रही है, लेकिन ये विश्वास कैसे किया जाए कि 7 या 8 फीट नीचे गड्ढा खोदने पर जो पानी निकल रहा है वो सरस्वती का ही है। तो कृपा ज्ञान की गंगा बहा दो करके हम पर तू कृपा जय। सवाल ये उठता है कि सरस्वती नदी को ढूंढ निकालना इतना जरूरी क्यों है? वो वाटर, ग्राउंड वाटर कितना ओल्ड है? अगर वो पुराना ट्रैक्ट है जो सरस्वती नदी का है, उसी से रिलेटेड है, तो ये ग्राउंड वाटर का एज बहुत ज्यादा होना चाहिए। मान्यता है कि 10,000 साल पहले इसी नदी के तट पर दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। मनुस्मृति के भी कई हिस्से इसी नदी के पावन तटों पर लिखे गए। इतना ही नहीं, हिंदुओं के आदि पुरुष माने जाने वाले मनु ने ब्रह्मावर्त राज्य की स्थापना भी इसी नदी के किनारों पर की। बड़े बड़े महर्षियों ने सरस्वती नदी के तट पर साधना और तपस्या की। भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ, गायत्री मंत्र के जनक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और सप्त ऋषियों ने भी इसी सरस्वती की गोद में कठिन साधनाएं की। साथ ही अनेकों वेद शास्त्र और ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथ लिखे। सबसे अहम और पहला सवाल तो यही कि आखिर सरस्वती नदी कहां पर बहती थी? इस सरस्वती के तट पर ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। इसी नदी के तट पर जन मानस भी निवास करता था, राजाओं का भी वास था। इस नदी के तट पर कृष्णसार मृग विहरण करते थे, घूमा करते थे। कई इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि अफगानिस्तान में बहने वाली हेलमंद नदी ही प्राचीन सरस्वती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सरस्वती भारत में थी, जो हिमालय से निकलकर पाकिस्तान के कुछ भागों से होती हुई गुजरात में कच्छ के रण से गुजरकर अरब सागर में गिरती थी। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो सरस्वती को महज एक कल्पना मानते हैं। हालांकि अब ये धारणा धीरे धीरे मिट रही है। सरस्वती एक मिथिकल रिवर भी नहीं है। सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी। मिथ हम उसको कहते हैं जो नहीं होता था। तो ये एग्जिस्ट करती थी नदी, ड्राई हो गया है चैनल, तो नदी एक एग्जिस्ट करती थी। एक लो लाइन चैनल एग्जिस्ट करता है अभी भी, जिसमें पानी नहीं है। लेकिन चूंकि लो लाइंग एरिया है वो, तो वहाँ पर जो हमारा भूगर्भ जल है, भूजल है, वो अगर थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं से स्रोतें फूट सकते हैं। तो क्या गांधार के पास बहने वाली हेलमंद नदी को सरस्वती माना जा सकता है? अफगानिस्तान, जिसके कंधार शहर को हजारों साल पहले गांधार कहा गया, आर्यवर्त का ही हिस्सा माना जाता था। अवेस्ता की भाषा में कंधार और हेलमंद के आसपास के इलाके को हरहवती कहा गया।
अवेस्ता में हेलमंद को भी हरहवती कहा गया। अवेस्ता का शब्द हरहवती ही संस्कृत भाषा में सरस्वती हो जाता है। मध्य एशिया में सौ को ह पुकारा जाता है, जैसे सिंधु नदी को मध्य एशिया के लोग हिंदू कहने लगे। बात आज से करीब 10,000 साल पहले की है, जब ईरान में जरथुष्ट्र ने एक नए धर्म का सृजन किया। जरथुष्ट्र को मानने वालों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ अवेस्ता एजेंडा है, जिसमें एक जल की देवी का जिक्र है, जिसे अरेदवी सुरा अनाहिता कहा जाता है। ईरान में आज भी इस देवी के मंदिर मिलते हैं, जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। इस जल देवी की पारसियों ने वैसे ही पूजा की जैसे कि आर्यों ने देवी सरस्वती की। पारसी धर्म ग्रंथों में अरदेवी सुरा अनहिता एक पौराणिक नदी भी है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में सरस्वती एक पौराणिक नदी है। ये दोनों ही नदियां अब लुप्त हो चुकी हैं। अवेस्ता एजेंडा की रचना ऋग्वेद के थोड़े समय बाद हुई, यानी ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों ही एक विशाल नदी का वर्णन करते हैं, जो अब लुप्त हो चुकी है। कहीं ये विशाल नदी सरस्वती तो नहीं थी, जिसे पारसियों ने अनाहिता कहा। इतिहासकार रोमिला थापर ने हरहवती यानी हेलमंद नदी को प्राचीन सरस्वती माना है। साल 1927 में हरमन लोमेल ने भी अपनी किताब डाइजेस्टा डीज अवेस्टा में सरस्वती को हेलमंद नदी माना। अफगानिस्तान की हेलमंद नदी और ऋग्वैदिक सरस्वती में कुछ समानताएं भी दिखती हैं। जैसे ऋग्वेद में 7वें मंडल के 36वें सूक्त में लिखा है, सरस्वती सप्त सिंधु नदियों की जननी है। ठीक इसी तरह हेलमंद की 7 से ज्यादा सहायक नदियां हैं। जैसे ऋग्वेद में 6वें मंडल के 61वें सूक्त में लिखा है कि सरस्वती नदी पर्वतों से निकलती हैं। ठीक इसी तरह हेलमंद भी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। लेकिन ऋग्वेद के ऋचाओं से सरस्वती नदी का जो स्वरूप मिलता है, वो हेलमंद से मेल नहीं खाता। ऋग्वेद में 7वें मंडल के 95वें सूक्त में लिखा है कि सरस्वती नदी समुद्र में जाकर मिलती हैं, जबकि हेलमंद नदी समुद्र में नहीं मिलती। ऋग्वेद में 10वें मंडल के 75वें सूक्त में लिखा है कि गंगा यमुना सरस्वती शतुद्री। इसका मतलब है कि सरस्वती यमुना और सतलुज के बीच में है, लेकिन अफगानिस्तान में ना तो यमुना है और ना ही सतलुज। अगर हेलमंद सरस्वती नदी नहीं है तो सवाल उठता है कि भारत में सरस्वती नदी कहां पर थी और इसका रूट क्या था। भूगोल, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के तमाम विद्वानों ने भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली घग्गर हकरा नदी को सरस्वती नदी माना है। नॉर्वे के क्रिश्चियन लेसेन, जर्मनी के मैक्स मूलर, ऑस्ट्रिया हंगरी के पुरातत्वविद मार्क ऑरेलस्टीन, फ्रांस के विद्वान मिकेल डैनियो ने भी घग्गर हकरा नदी को ही सरस्वती नदी माना है। डैनियो ने सरस्वती पर एक मशहूर किताब भी लिखी, द लॉस्ट रिवर। डैनियो ने लिखा, 19वीं शताब्दी में 1500 किलोमीटर लंबी एक नदी को दोबारा खोज लिया गया है। भारत पर शोध करने वाले ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि घग्गर हकरा का पेलियो चैनल ही सरस्वती नदी है। इसरो और ओएनजीसी ने भी सैटेलाइट से जो तस्वीरें खींची हैं, उससे यह सुनिश्चित होता है कि घग्गर नदी का बड़ा रूट वही है जो सरस्वती नदी का हो सकता है। घग्गर भारत की मानसून नदी है, जो हिमालय
और हरियाणा की सीमा पर शिवालिक के पहाड़ियों से निकलती है। ये पंजाब और हरियाणा को सींचती हुई राजस्थान तक जाती है। आज जिसे सुरसती कहा जाता है वो अंबाला से निकलती है, पंजाब के शतराना के पास घग्गर से मिल जाती है। इसके बाद सादुलगढ़ के पास सतलुज की सूखी तलहटी से घग्गर का मिलाप होता है। यही घग्गर सूरतगढ़ के पास पौराणिक नदी दिशदवती की तलहटी से मिलती है। इस बात की पूरी संभावना है कि आज से 10,000 साल पहले शिवालिक की ये पहाड़ियां बर्फ से ढकी हों और यहां से बड़ा जल स्रोत फूटा हो। वहीं पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास से निकलने वाली हकरा नदी को सिंधु नदी चैनल का बड़ा हिस्सा माना जाता है। हजारों साल पहले सतलुज और सिंधु नदी का पानी हकरा में मिलता होगा और हकरा को भारत में सरस्वती का ही विस्तार माना जाता है, जो आखिर में गुजरात की कच्छ के रण से अरब सागर में समाहित हो जाती है। ये एक बहुत ही एक्टिव रिवर सिस्टम था जो कि इंडस में मिलता था जाकर के, और इसी के नदी के किनारे किनारे सभ्यताएं थीं जो धीरे धीरे करके जब ये नदी सूख गई उस समय ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई। घग्गर हकरा नदी ही सरस्वती नदी का पुराना रूट है। यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेषों से भी पता चलता है। दरअसल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है, लेकिन ये आधा सच है। सिंधु नदी के तटों पर हुई खुदाई में मात्र 265 बस्तियां मिली हैं, लेकिन 2000 से ज्यादा बस्तियां सूखी हुई सरस्वती नदी के तट पर मिली। यानी यह साबित होता है कि हड़प्पा सिर्फ सिंधु सभ्यता नहीं थी, यह सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। सवाल उठता है कि आखिर क्यों हड़प्पा सभ्यता में सरस्वती के योगदान को छुपाने की कोशिश की गई। यानी कि सरस्वती नदी के किनारे जो सभ्यता थी, इसने हजारों साल तक लोगों को भोजन दिया, एक सभ्यता दी। उस नदी की खोज करना और उसके प्रति एक सवाल खड़ा करना, इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन नहीं हो सकता है। ये इतिहासकार नहीं है। इनका उपक्रम भारत की सभ्यता और संस्कृति को बाधित करना है। इनका वश चले तो ये वेद, पुराण, महाभारत, रामायण को भी भूल जाएंगे। दरअसल आर्य संस्कृति सरस्वती के तट पर फली फूली। अगर यह साबित हो जाता है कि सरस्वती मध्य एशिया की नदी थी, तो फिर यह भी साबित हो जाएगा कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे और वो भारत के लिए विदेशी थे। लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि आर्य बाहर के लोग थे। इसलिए जब भी दिल्ली की गद्दी पर कभी कोई स्वयंसेवक बैठता है तो पूरे देश में सरस्वती को खोजने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन रोमिला थापर और उनके समर्थक इतिहासकार घग्गर हकरा को सरस्वती नहीं मानते। उनके मुताबिक शिवालिक की पहाड़ियों से सरस्वती जैसी बड़ी नदी फूट ही नहीं सकती। वो आर्यों को भी भारत की मूल संतान नहीं मानते। Savarkar, who argues that the Hindus are not only the descendants of the Aryans, linear descendants, and therefore have an ancestry of 5,000 years. So in order to support that thesis of the Muslims being foreigners, the Muslims and the Christians and the Parsis as well, in fact, you have to prove that the Aryans were indigenous. और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास का जिस तरह से मर्दन किया है वह निंदनीय है, और इसीलिए जो वर्तमान शोध हो रहा है, जो इतिहासकार कर रहे हैं, उन चुनौतियों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आर्य आए, वहीं पर सरस्वती नदी थी।
यही वो ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी वजह से सरस्वती को लेकर सियासत का संघर्ष सामने आता है। इसलिए सरकारें बदलते ही सरस्वती की खोज बंद या फिर शुरू हो जाती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सरस्वती की तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों को निर्देश दिए थे, लेकिन यूपीए सरकार ने आते ही इस परियोजना को 2004 में समेट डाला। इसके बारे में जयपाल रेड्डी ने संसद में कहा था कि कोई भी अनुसंधान इस मिथकीय नदी का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सका है। नेहरू काल में और नेहरू काल के बाद जो कांग्रेस का शासन रहा, उस दौरान में जो भारतीय इतिहास की चीजें थी जिनका ज्वलंत प्रमाण है, उन पर भी खोज नहीं की गई। यहां तक कि ये तो राम सेतु को भी तोड़ देना चाहते थे। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर देश में सरस्वती नदी की खोज तेज हो गई है। आज के हिंदुस्तान में कई विद्वान बद्रीनाथ के थोड़ा ऊपर यमुनोत्री के पास माडा गांव से सरस्वती नदी का उद्गम मानते हैं। हालांकि विज्ञान की कसौटी पर इसे कभी कसा नहीं जा सका है। यह सिर्फ आस्था से प्रभावित मालूम होता है। कुंड है माणा के ऊपर, वहां से नदी का उद्गम है, ठीक है, और वो माणा के पास में ही उसका विलय हो जाता है, नदी में मिल जाती है ना, कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे। उसके बाद में मिलती है धारा, ये अलकनंदा बन जाती है, फिर देवप्रयाग से मिलके गंगा, इसीलिए हम इसको गंगा जमुना सरस्वती आके इलाहाबाद में कहते हैं। सवाल ये भी है कि अगर सरस्वती नदी थी तो फिर सूखी कैसे? आखिर कैसे ये विशाल नदी अचानक लुप्त हो गई? वैदिक काल में सरस्वती नदी में काफी पानी था। रामायण और महाभारत युग आते आते ये सूखने लगी थी। जो पब्लिश्ड है अभी तक का, जो हम लोग के पास लिटरेचर है, केमिस्ट्री उसकी वगैरह जो की गई है, उससे ही पता लगता है कि जिस समय ये नदी सूखी थी उस समय पूरे रीजन में एक ड्राई फेज था, ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट कंडीशंस थी। तो चाहे वो गंगा प्लेन की लेक्स हों, उसमें भी इस तरीके के डेसिकेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। छोटी नदियां भी विलुप्त हुई थीं, और थार डेजर्ट है, वहां पे भी ड्यून्स की एक्टिविटी बढ़ गई। ऋग्वेद में दूसरे मंडल का 41वां सूक्त है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, जिसका मतलब है माताओं में, नदियों में, देवियों में सरस्वती सर्वोत्तम है। हालांकि ऋग्वेद में इसे ज्ञान और जलदेवी दोनों का दर्जा समान रूप से हासिल था। किंसले डेविड ने अपनी किताब हिंदू गॉडसेज में लिखा है कि वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी देवी थी, लेकिन पुराणों में वो धीरे धीरे नदी देवी की छवि से दूर होती गईं। कुछ समय बाद तो वो पूरी तरह अलग होकर ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। सरस्वती नदी का जल अत्यंत पवित्र अमृतमय जल था। सरस्वती को बाग देवता भी कहा जाता है, वाणी की भी देवी हैं। अधिदैविक रूप में तो वाणी की देवी हैं, और जो प्रवाह रूप में है वो जलमयी हैं। सरस्वती नदी की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा थी कि जब तक वो धरती पर रहीं, आर्यों ने भरपूर सम्मान दिया, और जब सरस्वती नहीं है तो भी हिंदुस्तान के जनमानस में तो सरस्वती है ही। हम त्रिवेणी संगम पर हैं। कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। माना जाता है कि यहाँ एक सरस्वती कुंड है जिससे सरस्वती की अदृश्य धारा फूटती है और गंगा में मिलती है। आस्था के लिए अगर ऐसा मान लिया जाए तो माना जा सकता है, लेकिन खुली आंखों से तो यहाँ सरस्वती कहीं नहीं दिखती। सेटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं और विज्ञान सरस्वती नदी का जो रूट बता रहा है, उसमें इलाहाबाद कहीं भी नहीं है। फिर आखिर त्रिवेणी का रहस्य क्या है? शायद इस उलझी गुत्थी को तभी सुलझाया जा सकेगा जब सरस्वती नदी का सच लोगों के सामने आएगा। अम्बित में नदीत में देवित में
सरस्वती